Welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that recently we have completed poetry section of Hornbill. Now this is turn to start prose section of Hornbill. So students, our first chapter is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. As you know that the title is The Portrait of a Lady. Students, firstly we have to understand the meaning of title. Portrait. Portrait का मतलब होता है बेटा पिक्चर, इमेज. किसकी इमेज है, किसकी पिक्चर है? खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है, उनकी पिक्चर है. चलिए देखते हैं कि स्टोरी क्या है. खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज वेरी रिलीजियस लेडी. She was fully devoted to religious words. She always used to whisper some religious words. देखते हैं स्टार्टिंग कहां से होता है. ऑथर के जो फादर और मदर यानी पेरेंट्स जो होते हैं वो बाहर रह रहे होते हैं, सिटी रह रहे होते हैं, और ऑथर के जो ग्रैंडफादर हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं. चलिए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर थे उसकी इमेज के बारे में हम बात करते हैं. उसकी इमेज को देख करके, ऑथर के ग्रैंडफादर की इमेज को जब देखते हैं, इमेज में दर्शाया गया है कि इतने ओल्ड हो चुके हैं. देख करके उनको ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा ओल्ड नहीं हो सकते. यहां तक कि राइटर ने ये मेंशन किया है कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत ज्यादा होंगे. और जिस पर पूरी स्टोरी सर्कल करती है, राउंड करती है, यहाँ पर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी ऑथर की जो ग्रैंड मदर है वो भी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, वृद्धावस्था की क्लाइमेक्स पर है, बहुत ज्यादा ओल्ड है. उनको भी देख करके ऐसा लगता है कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर है उससे ज्यादा बूढ़े नहीं हो सकती. और उनके सिल्वर लॉक्स हैं. चलिए स्टार्टिंग कहां से होता है कि गांव का एक स्कूल है और वो स्कूल एक टेम्पल से अटैच्ड है. ऑथर उस स्कूल में जाता है और ऑथर की जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा उसको वेकअप करती हैं, जगाया करती हैं अर्ली इन द मॉर्निंग. उसे स्कूल के लिए रेडी करती हैं, तैयार करती हैं और खुद स्कूल जाती हैं बच्चे के साथ. और जो स्कूल से सटा हुआ टेम्पल है वह वहां पर जाती हैं. कुछ स्क्रिप्चर्स, धार्मिक जो चीजें हैं उसको वह पढ़ती हैं. और स्कूल में ऑथर पढ़ता है जहां पर प्रिस्ट जो होता है अल्फाबेट्स और प्रेयर को बताता है, समझाता है, सिखाता है. ये रूटीन काफी समय तक चलता है, लेकिन एक टर्न आता है. वो टर्न क्या है, चलिए हम देखते हैं उस टर्न के बारे में. और ऑथर की ग्रैंड मदर ये दोनों सिटी चले जाते हैं. सिटी कहाँ? जहां पर ऑथर के पेरेंट्स रह रहे होते हैं. जब वहां पर जाते हैं तो थोड़ा सा इनकी दोस्ती में, दोस्ती किसके बीच बेटा? ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच थोड़ा सा बदलाव आता है. क्योंकि जो सिटी का स्कूल है वहां पर जो है ऑथर के साथ उसकी ग्रैंड मदर नहीं जा पाती, उसकी पढ़ाई लिखाई में हेल्प नहीं कर पाती. और इस तरीके से वहां पर जो शहर में पढ़ाई होती है यानी इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, ऑथर की ग्रैंड मदर को पसंद नहीं आता है. वहां पर जब एक बार उनको पता चला म्यूजिक पढ़ाया गया तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है. उनका मानना ही था कि म्यूजिक इज रिलेटेड टू हेयर लॉट्स, और इसीलिए उसको पसंद नहीं करती थी कि म्यूजिक पढ़ाया जाए. उनका मतलब जब तक एजुकेशन में धर्म ना हो, भगवान के बारे में ना पढ़ाया जाए, गॉड के बारे में ना बताया जाए, तब तक वो एजुकेशन इनकम्प्लीट है. चलिए चलता रहा. काफी समय के बाद जब ऑथर को बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ा तो उस टाइम रिमार्केबल पॉइंट है कि ऑथर की ग्रैंड मदर बिल्कुल विचलित नहीं हुई. बाहर जब पढ़ाई के लिए जाना पड़ा, 2 पॉइंट आपको नोट करना है बेटा. सबसे पहले जब गांव में पढ़ाती थी, गांव का स्कूल था और खुद गांव के स्कूल तक वो जाती थी ऑथर के साथ, तो उस टाइम पर वो उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी. जब शहर के स्कूल में गई तो ऑथर के साथ उसकी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थी. गांव में थी, स्कूल जाते समय
और वापस आते समय साथ रहती थी। वापसी के टाइम पर वो कुत्तों को खिलाने के लिए क्या करती थी, अपने साथ स्टील चपातीज लेकर जाती थी, बासी रोटी लेकर के जाया करती थी। लौटते समय डॉग्स को वो उसे खिलाया करती थी। लेकिन जब शहर में जाती हैं वहां पर डॉग्स नहीं मिलते हैं। वहां पर उन्होंने क्या किया, रोटी के टुकड़ों को स्पैरोज के बीच में रखना शुरू कर दिया, यानी स्पैरोज को खिलाना शुरू किया। ये रिमार्केबल पॉइंट है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। जब ऑथर को बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ा तो उस टाइम पर विचलित बिल्कुल नहीं होती है और बहुत इंटरनली कॉन्फिडेंट भी रहती है। ऑथर को उन्होंने उसके माथे पर, फोरहेड पर किस भी किया। 5 साल के बाद जब राइटर वापस आता है तो अपनी ग्रैंड मदर को देखता है, वो एक दिन भी उससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई। आज भी उनका रूटीन वही है, रिलीजियस वर्ड्स बोलते रहना, प्रेयर करना, भगवान को हमेशा याद करना, हमेशा कुछ न कुछ मंत्र पढ़ते रहना, भगवान के बारे में याद करते रहना। कहने का मतलब कोई भी 1 सेकेंड 1 मिनट अपने बिजी शेड्यूल का वो व्यर्थ नहीं करती थी, वेस्ट नहीं करती थी। हमेशा कुछ न कुछ उसको भक्ति में जो है, डिवोशन में, भगवान की भक्ति में उसको हमेशा समर्पित करती थी। लेकिन जब ऑथर 5 साल के बाद पढ़ाई करके घर पर वापस आता है, जिस तरीके से वॉरियर्स आते हैं उनके लिए वेलकम सॉन्ग होता है, तो उसी तरीके से ग्रैंड मदर ने क्या किया, पास पड़ोस की लेडीज को एकत्रित किया। सी टुक ओल्ड ड्रम एंड sang फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय तक गाया। और इससे वह बीमार पड़ जाती है, उनको फीवर होता है। लगता है ये थोड़ा सही हो जाएगा, लेकिन यही फीवर शायद उनके अंत का कारण भी बनता है। और धीरे धीरे उस टाइम पर भी वो मन के फेर रही होती है और धीरे धीरे माला उनकी हाथ से नीचे गिर पड़ता है और एक्सपायर हो जाती है। धीरे धीरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाती है और अंतिम संस्कार के समय स्पैरोज आती हैं। स्पैरोज आती हैं तो देखती हैं और उसकी ऑथर की जो ग्रैंड मदर हैं वहां पर उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको जमीन पर रखा गया होता है। तो ऑथर की जो मदर होती हैं, जिस तरीके से ग्रैंड मदर रोटी के टुकड़े स्पैरोज को दे दिया करती थी टुकड़े करके, उसी तरीके से ऑथर की मदर ने किया। लेकिन स्पैरोज ने रोटी के एक टुकड़े को भी नहीं उठाया। बेटा रिमार्केबल पॉइंट ये है, क्या उनको भूख नहीं थी उस टाइम? इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ऑथर की ग्रैंड मदर एक्सपायर हो चुकी थी, ये बात स्पैरोज को भी पता था। उनके अंदर भी दुख था, कष्ट था, क्योंकि दोपहर के बाद का जो टाइम होता था, आधे घंटे वो क्या किया करती थी, स्पैरोज को खिलाया करती थी ऑथर की ग्रैंड मदर। डेली का रूटीन था और इस डेली रूटीन को ऑथर ने हैप्पीएस्ट मोमेंट बताया है। ये डेली रूटीन था ऑथर की ग्रैंड मदर का। आज वो एक्सपायर हो चुकी हैं और चिड़ियों को ये दर्द है। उनकी इस हेल्पनेस को देख करके ऑथर की जो मदर होती है सोचती है कि ये चिड़िया बेचारी क्या सोचेंगी, तो उन्होंने वही किया जिस तरीके से ऑथर की ग्रैंड मदर करती थी। लेकिन स्पैरोज के अंदर दुख था, वो सब कुछ सच्चाई जान चुकी थी। वो रोटी के टुकड़े को नहीं उठाती हैं, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बाद में क्या होता है, रोटी के टुकड़े का स्वीपर जो है उसको एकत्रित करता है और उसे डस्टबिन में डाल देता है। तो कहने का मतलब बेटा, यहाँ पर एनिमल्स के प्रति जो अफेक्शन, जो स्नेह, जो प्रेम है, हमें वो भी देखने को मिला है। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव गॉट द समरी ऑफ द चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो I will cover each and every line of the chapter. Okay, thanks.